गया कि निगेटिव मार्किंग आया है तो निगेटिव मार्किंग को टैकल कैसे करें। तो हमारे पास दो तरह के लोग, निगेटिव मार्किंग को टैकल करने से पहले आप दो लोगों की स्थिति को समझिए। ये इसको कहते हैं साइकोमैन, इसका नाम है साइकोमैन और इसका नाम है आम आदमी या आम विद्यार्थी। ठीक है, साइकोमैन के साथ इशू ये है कि ये परसेंटाइल बहुत अच्छा डिटेक्ट करता है। परसेंटाइल समझते हैं, मतलब ये जितना क्वेश्चन बनाता है उसमें सही होने की संभावनाएं ज्यादा हो। ये साइको इंसान ऐसे नहीं बनता है, ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला बात सुने ना, वैसे बनता है। ये साइकोमैन के साथ क्या है, मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि एक लड़की ने बोला कि सर हम 108 बना के आए, मेरा नंबर 95 आ रहा है। इनके साथ इशू ये है कि ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमसे कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा और उसके आधार पर ये पिक आउट करके चले आते हैं। लेकिन दूसरा है आप लोग, हम लोग, जिसके साथ इरर बहुत ज्यादा है, इरर बहुत ज्यादा है। हम लोग 130 बनाएंगे तो 70 आने में भी हाँफने लगेंगे। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिसमें हम लोग समानता आते हैं, इसमें तो नहीं आते। इसमें वो लोग आते हैं जिनको एकदम पकड़ है क्वेश्चन पे। कुछ लोग हो सकते हैं, तो हम साइको नहीं है और दुनिया में साइको की संख्या 0.001%, बहुत कम ही लोग। तो हम लोग सब समान इंसान। समान इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम पे बात करते हैं कि नेगेटिव इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन क्यों बढ़ जाता है नेगेटिव। तो नेगेटिव मार्क्स क्यों बढ़ जाता है, देखिएगा बता रहे हैं वो सही है या नहीं है, गलत भी हो सकता है। पहला कारण है, पहला रीजन है सिली मिस्टेक। जो अभी बोले अमन कि लगता है घर जाके खुद को पीटे, सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक किसको कहते पता है, हम क्वेश्चन अच्छा से पढ़े ही नहीं, भैया वो पूछ रहा है नहीं और हम हाँ पढ़ के चले आए और आंसर टिक आउट कर दिया, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो पूछ क्या रहा है। तो सिली मिस्टेक में पहला ये एस्पेक्ट हो सकता है कि हम लोग क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े। दूसरा, पिछले बार भी हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे, मुख्य कारण पूछता है और हम लोग कारण पर टिक आउट करके चले जाते हैं और कहते सर ये कारण नहीं है, लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, मेन रीजन। यहीं पर असत्य क्वेश्चन का आजकल ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन का भरमार हो गया। बीपीएससी 69 में पूरा एक्सपेरिमेंट किया आपके साथ, जहां नहीं आता है क्वेश्चन में लिखा हुआ या असत्य लिखा हुआ आता है वहां हमारा ब्रेन स्टॉप हो जाता है। एक बार नोटिस कीजिएगा, क्योंकि आज तक हम सत्य के पीछे भागे हैं, असत्य के पीछे नहीं भागे। और यहाँ हमारा दिमाग इतना उलझ जाता है ना कि टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। तो हम लोग छोटा छोटा सिली मिस्टेक और क्वेश्चन के नेचर को नहीं समझते। जैसे पूछ दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है और हम सरोजिनी नायडू मार के चले आते, क्योंकि हम उतना सोच नहीं पाते हैं। वो तात्कालिक घटना आ गया और हम लोग उसको टिक आउट करके चले आए। जो आप मच कॉन्फिडेंस होकर बनाते हैं उस पर एक बार चेक कर लीजिए, ज्यादा जरूर, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन का तरीका या ट्रिकी तरीका हो, आप फंस गए। तो ये छोटा छोटा, अच्छा देखिए, जहां केवल लिखा रहता है या मुख्यतः लिखा रहता है या एक ही लिखा रहता है, जैसे शब्दों को ध्यान से पढ़ा जाता है। क्योंकि केवल जैसा जो होता है ना कि हाँ केवल यही कारण जिम्मेदार है, बहुत ही कम, रेयर होता है, रेयर होता है, लेकिन वहां हम लगा के चले आते हैं। तो छोटा छोटा मिस्टेक हम लोग खूब करते हैं, इसको कहते हैं सिली मिस्टेक। अगर सिली मिस्टेक को अवॉइड करें, जैसे अभी इन्होंने बोला, तो हम लोग 5 से 10 नंबर जो गलती से गलत होता है उसको सही से कर लें। एक बार घर जाके देखिएगा, सिली मिस्टेक हर टेस्ट में करते हैं हम लोग, हर टेस्ट में। दूसरा मेथड जो नेगेटिव मार्किंग का है उसको कहते हैं फुलिश ट्रैप। ये मेरा दिया हुआ नाम है, फुलिश ट्रैप। ये फुलिश ट्रैप क्या है, तो इसमें कहते हैं रिस्क लेने वाला काम। रिस्क लेने वाला, रिस्क कब लेते हैं, वो अभी सुजीत बता रहे थे 50-50 एलिमिनेट किए, रिस्क लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि हमसे बनाए नहीं। रिस्क क्यों ले रहे हैं, एक इंसान एक बार 150 क्वेश्चन पढ़ता है ना तो 75 से 80 क्वेश्चन तक सही कर सकता है। ये बात समझिए, हमारा दिमाग ये काम करना चाहिए कि अगर 70 से 75, तैयारी क्या किया, अगर 70 से 75 एक बार में सही नहीं किए तो तैयारी फिर क्या हुआ। पहला अटेम्प्ट में अगर 70 से 75 सही नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका तैयारी अधूरा है, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि 50-50 तैयारी तो कोई भी करता है। हम तो कहते हैं आप 70-80% सिलेबस तैयारी करके जाते हैं तो 50-50 तो करते हैं, वही काम करता है। इसी मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसका खूब चर्चा होता है। एलिमिनेशन मेथड तब काम करता है जब आपका नॉलेज का लेवल अप हो, डाउन है तो आपका काम नहीं करे। और हम कहते हैं, हम सोचते हैं ना, क्या सोचते, सुनिए, 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यानी 3 गलत होगा तब एक जाएगा, तो हम कम से कम 2 को सही करिए लेंगे।
50-50 में हम 2 को सही कर ही लेंगे। और ये जो ट्रैप है ना, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने को प्रेरित करता है। ये ट्रैप में आप बहुत अच्छे से फंसते हैं, इतना अच्छे से फंसते हैं भैया, ये नहीं तो ये पूरा कैलकुलेट करके दिमाग पूरा रिस्क लेने के लिए आपको एग्री कर देता है। आपने 75 क्वेश्चन सही बना रखा है और आपको पता है हमको बूस्ट करना है 16 नंबर, तो 16 नंबर को बहुत ही स्थिरता से काम करना पड़ेगा, रिस्क उतना ही लेना पड़ेगा जिससे हम इसको ट्रैक कर सके, ऐसा ना हो कि और फंस जाए। तो हमने 75 क्वेश्चन बनाया है और 60 क्वेश्चन और बना दिए। सुनने में 20 क्वेश्चन सही गलत हुआ और 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन गलत हुआ और 20 क्वेश्चन सही हुआ। यहाँ ट्रैप हुए, पीछे नीचे निकल, ये हम लोग अधिकांशतः गलती करते हैं। इसलिए क्या है, इसको मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो उसका मेथोडोलॉजी क्या है, तो वो अभी नीचे समझेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप फुलिश ट्रैप में भी फंस सकते हैं, इसको रिस्क लेने वाला कहते हैं। तीसरा जो है, जो समस्या है, ये बताइएगा ये सही है कि नहीं, हो सकता है ये मैं सोचा हूं कि मेरे अनुसार सही है। तीसरा है एग्जाम हॉल का प्रेशर गेम। ये निगेटिव मार्किंग को भी प्रेरित करता है। एग्जाम हॉल में जाने के बाद हम इतना प्रेशराइज होते हैं, हमको दिमाग में चलता है हमको पास से करना है, हम फेल करने के लिए नहीं एग्जाम देते। एक बात और नोटिस कीजिएगा, जो टेंशन फ्री होकर एग्जाम देगा उसका पहला एग्जाम में नंबर अच्छा है। जो प्रेशर फ्री हो एग्जाम देगा उसको 50 नंबर भी आ गया तो उसको कहेगा क्या, हाँ बिना पढ़े 50 ला दिए, तो पढ़ के कितना लाएंगे, क्योंकि उसके पास प्रेशर नहीं है, वो जितना नॉलेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करता है। लेकिन हमारे पास नॉलेज ज्यादा है और हम ऑप्शन में फंसते हैं, ऑप्शन में फंस जाते हैं। और ये प्रेशर गेम क्रिएट जब होता है तो उसको टैकल करने का तरीका पता होना चाहिए, और नहीं टैकल कर पाइएगा तो आप गलत करके आइएगा। इसलिए कहा जाता है घर में सर सब सही बना देते हैं, लेकिन क्लास में आते हैं, टेस्ट में बैठते हैं, सब गलत होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर को मिनिमाइज नहीं करते। अब प्रेशर कितना बड़ा रहता है, सोचिए प्रेशर कितना बड़ा है, इसको एक बार नोटिस करिए। हम लोग को पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है, टेस्ट देते समय, एग्जाम देते समय हमारा कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है उसको सिलेक्शन करना होता है। प्रेशर गेम में हम सब्जेक्ट सिलेक्शन अगर गलत कर दिए तो पूरा एग्जाम ही प्रेशर में बीतेगा। पहला सब्जेक्ट सिलेक्शन। दूसरा क्वेश्चन पर समय ज्यादा देना, कि भैया ये सेक्शन पर इतना समय दे देंगे तो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन पर ज्यादा समय जो नहीं बन रहा उस पर भी हम दिमाग लगा रहे हैं, भैया एकदम बना ही देंगे, नहीं बनेगा। क्वेश्चन पर समय देने का मतलब है टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। 2 घंटा का टाइम मैनेजमेंट अब खराब हो जाएगा, लास्टली आप प्रेशर में आइएगा। ये प्रेशर गेम होता है और इसके कारण हम लास्ट में रिस्क ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं। भैया अभी तक 80 क्वेश्चन हुआ है, 90 क्वेश्चन हुआ है, 100 क्वेश्चन हुआ है, 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन रिस्क लिए तो कितना बड़ा रिस्क चलाएगा। और रिस्क लेते समय जब टाइम कम होता है तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, पटापट मारते हैं। तो हमको लगता है कि नेगेटिव मार्किंग के पीछे ये 3 कारण हो सकते हैं। आप और कोई कारण बुझा रहा हो या समझ में आ रहा तो हमको बताइए। हाँ 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 देखिए सारा ये आप एक बात समझिए, टाइम मैनेजमेंट का ही सारा इशू। ओएमआर शीट भरने में 10 मिनट से 15 मिनट लगता है, ये आप मानते हैं? देखिए तो इसी को तो प्रेशर गेम कहते हैं कि पहले हम मार दिए कि भैया ये टिक होगा, पहले मार दिए, लेकिन जब ओएमआर शीट भरने लगते हैं तो हमको लगता है नहीं, ये नहीं ई होगा, और ई नहीं ई चक्कर में 1-2 मिनट बर्बाद हो जाता है। तो आप एक बार पहला जो टिक आउट करते हैं क्वेश्चन पेपर में, उसी समय सावधानी बरतें और उसके बाद सोचवे नहीं करें, क्योंकि आपके बस का नहीं है। क्योंकि आप अगर दोबारा मार दिया और गलत हो गया ना तो घर जाके माथा पीटने के अलावा कुछ नहीं है। उससे बात करेंगे पहले। हाँ हाँ गलत हो गया तो हम एक बार पहला बार जो देखिए, एक चीज बताते हैं, हमारा एक एक्टिव माइंड होता है, एक डिसएक्टिव होता है। एक सुसुप्त अवस्था में दिमाग होता है, वहां ज्ञान का सारा केंद्रण रहता है। वहां से आवाज आता है भैया ये तो पढ़े थे लगता है, तो पहला बार में वो आवाज आता है। दूसरा बार में क्या कहता है, अच्छा लगता है ये पढ़वे किए थे, ये हो सकता है, तो वो फिर से आवाज देता है। तो ये आप पर निर्भर करता है। देखिए फर्स्ट स्ट्राइक ज्यादा अच्छा होता है, फर्स्ट स्ट्राइक जो होता है ज्यादा बेहतर होता है, सेकंड स्ट्राइक में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हम 3 कारण लेके चल रहे हैं कि हमारा नेगेटिव मार्किंग इस कारण से होता है। बाकी सारा आपका जितना भी डाउट है इसी तीनों में आ जाएगा। अब आते हैं कि हम इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो एक बात नोटिस करिएगा, ये बहुत व्यवहारिक बात बता रहा हूं, आप इसको नोटिस कीजिएगा, शायद आपके लिए बेहतर हो।
हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं दिन भर। ये एक स्टूडेंट है, ये क्या करता है दिन भर। पहला देखिए चक्रीय अवधारणा है, इसको समझिएगा। कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है किताब, कॉपी, मटेरियल जो भी है उसका स्टडी करते हैं, कंटेंट स्टडी यही करते हैं, चाहे क्लासरूम का ही कंटेंट मटेरियल क्यों ना हो। दूसरा कंटेंट प्रोसीजर क्या है, कंटेंट दूसरा प्रोसीजर है कंटेंट पढ़ने के बाद रिवीजन करना, दूसरा प्रोसीजर है। तीसरा प्रोसीजर है रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस करना, और चौथा काम है प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट देना, और पांचवा काम है एनालिसिस करना, और फिर छठा काम है फिर स्टडी करना। इस मेथड को समझिए, बहुत बहुत ईमानदारी से आप बात करिएगा। क्या हम ये काम नहीं करते हैं या नहीं करते हैं तो अधूरा है हमारा काम। पहले हम लोग कंटेंट पढ़ते हैं, कोई भी किताब, कोई भी मटेरियल, कोई भी क्लासरूम करते हैं, ये हमारा प्राइमरी काम है। आप तो ऐसे ही शुरू नहीं हो सकते हैं। हमारा सेकंड काम है कि जो पढ़े हैं वो याद रहे हैं, और उसके लिए रिवीजन। तो हमारे भारत में क्या है या बिहार में क्या है, पढ़ने पर फोकस है, रिवीजन पर फोकस नहीं है। भाई वो लेखक के बुक पढ़ लो, वो लेखक के बुक पढ़ लो, ओकर करंट पढ़ लो, ओकर करंट पढ़ लो, एकर करंट पढ़ लो, वो किताब ये किताब, और आपके पास जो मेन कंटेंट था जो आपने पढ़ा था वो याद ही नहीं। तो आपने ये शेड्यूल को अगर स्किप किया तो आपके नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना है ज्यादा, याद रखिएगा ये बात। दूसरा बात इसी में याद कर, कंटेंट हम लोग पढ़ने का तरीका 2-3 तरह का रखते हैं। खाली हमको पढ़ लेना है, समझ में आए नहीं आए उससे कोई ज्यादा मतलब हमको नहीं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ो, बल्कि तरीके से पढ़ो, ये बेस्ट मेथड। ज्यादा बुक पढ़ लेने से क्या होगा, हाँ पढ़ने का एक और तरीका है, एक बार बुक को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, फिर तीसरा बार पढ़िएगा तो वो बुक खुद ही आपके साथ चलने लगे। ये भी एक मेथड। लेकिन हम एक बार पढ़ लिए एक बुक, फिर दूसरा बुक, फिर तीसरा बुक, दिमाग में कुछ रहेगा नहीं। तो कंटेंट स्टडी कैसे करते हैं, इस स्टडी को रिवीजन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस रिवीजन को प्रैक्टिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए घटना चक्र बुक बोला जाता है, प्रभात बुक बोला जाता है, जो भी बुक है ये क्या है, प्रैक्टिस बुक। फिर प्रैक्टिस करके हम कॉन्फिडेंस में आ गए, भैया हमको ये सवाल रहा है, अगला टेस्ट देंगे तभी ना हमको पता चलेगा। रियल कंपटीशन कैसे पता चलेगा, टेस्ट देंगे तो। टेस्ट दिए, फिर उसके बाद सबसे मेन सेक्शन होता है एनालिसिस, कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एनालिसिस किया, फिर कंटेंट पर गए। यही ना होगा कि हमारा जहां लैग कर रहा है वहां से फिर से उस कंटेंट पर जाए, ज्यादा नहीं, अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर ये प्रोसेस आप प्रॉपर रूप से कर रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला, सारा चीजें, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे रिवर्स मेथड हो, चाहे क्वेश्चन टैकल करना हो या टाइम मैनेजमेंट हो, निर्भर करता है नॉलेज। आपके पास जितना बेहतर नॉलेज है आप उतना अच्छा से टैकल कर पाएंगे। तो ये प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करें तो हम लोग नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि आप ये सारा काम करें, एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि आप ये सारा काम करें, तब क्या, तब इसके बाद एक अगला स्टेप आता है, क्या करेगा। अगला पेज पे चले, क्या करें, बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए एक मेथोडोलॉजी हम बता दिया आपको, दूसरे मेथोडोलॉजी को समझिए। पहला है एक्यूरेसी लाना, एक्यूरेसी पर काम करें। एक्यूरेसी मतलब समझते हैं, मतलब हम जितना बनाए हैं उसमें सही होने की संभावना है ज्यादा, सटीकता से। क्या हम एक्यूरेसी पर काम करते हैं? न बुक के साथ एक्यूरेसी है, न मटेरियल के साथ एक्यूरेसी है, न खुद के साथ एक्यूरेसी है, न प्रैक्टिस सेट के साथ एक्यूरेसी है, तो टेस्ट तो एक्यूरेसी में आएगा ही नहीं आएगा। अगर गलत होगा तो फिर टोकिएगा, नहीं सर हम ऐसा करते हैं। सर एक्यूरेसी मतलब होता है जो यूनिट पढ़ लिए उससे भैया जहां से क्वेश्चन पूछ लो हमारा बनेगा, जो भी पूछ लो हमसे बनेगा। इसको कहते हैं 100% एक्यूरेसी। क्या हमें एक्यूरेसी पावर है? क्या हम एक्यूरेसी क्रिएट कर पाए हैं? तो नहीं, बकवास के अलावा कोई काम नहीं। हम क्या वो टीचर को बता दिया तो एकदम ओकरे से पढ़ेंगे, वो बता दिया ओकरे से पढ़ेंगे, वो बता नहीं, ये आपको क्रिएट करना, ये टीचर का काम नहीं है, ये आपका काम है एक्यूरेसी पर काम करना। कि आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन टैकल किए हैं उसमें भैया एकदम आंख बंद करके क्या सीधा एकदम सही होगा, उसमें कोई झोल झाल नहीं। इसको कहते हैं एक्यूरेसी पावर। और जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो पहला अटेम्प्ट जो करते हैं उस पर एक्यूरेसी पावर का ज्यादा योगदान होता है, यानी आप कितना सही पहली बार में बना ली। तो क्या आपका एक्यूरेसी है अच्छा? नहीं है, नहीं है। दूसरा स्टडी प्लस रिवीजन में, जो अभी बताया, स्टडी प्लस रिवीजन में। और एक्यूरेसी को बढ़ाने में काम कौन करेगा? ये मिल। तीसरा जो अभी बताए, तुक्का विधि, जो हम लोग लास्ट में बताते हैं। देखिए हम लोग को भी वीडियो चलाना होता है, पहला बात। दूसरा बात, कभी कभी मेथोडोलॉजी काम भी कर जाता है। जैसे पहले
निगेटिव मार्किंग बीपीएससी में नहीं जाता, हम बोलते बी 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 करते चले जाओ, या एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते, ये कभी संभव है? अच्छा बी 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 ही किए या सी सी ही किए तो कितना सही हो सकता है? 5 गो, तो क्या 5 गो हुआ ना भाई, इसको कहते हैं तुक्का मेथड, ये शॉर्टकट मेथड कहलाता है। ऐसे मेथडोलॉजी का प्रयोग ना करें, लेकिन हाँ इलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना ही पड़ेगा, और इलिमिनेशन मेथड में भी यही काम आएगा, उसको कहते हैं एक्यूरेसी। जितना एक्यूरेसी बढ़ाइएगा एलिमिनेशन मेथड उतना ही स्ट्रांग होगा। उसी के साथ साथ आप रिवर्स मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। रिवर्स मेथड क्या कहता है समझते हैं? कि हम पहले क्वेश्चन से आंसर पर जा रहे हैं, आंसर से क्वेश्चन पर जा रहे हैं, और उसे कैसे टैकल कर सकते हैं। मतलब हम इतना नहीं दिमाग लगाएं, हम रिवर्स मेथडोलॉजी पर काम करें, उससे ही बात करेंगे। एक बात और यहाँ पर सबसे भी ध्यान रखना है कि जीरो नॉलेज वाले क्वेश्चन को छूना ही नहीं है, स्किप। मतलब जहां हमको नॉलेज नहीं है वहां भी दादा दादी वाला कहानी की तरह उसको बना रहे हैं, इस पर काम नहीं करना। तो जीरो नॉलेज स्किप क्वेश्चन, रिस्क लेना नहीं है, तुक्का एलिमिनेशन कोई काम नहीं करना है, क्योंकि वो आपके निगेटिव मार्किंग को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, क्या करें निगेटिव मार्किंग में, कि हमारा कट ऑफ कितना है। अगर हम 90 प्लस सही बना चुके हैं, हमको पता है, और हम तब भी बनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, तो यह आप खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, खुद के लिए। देखिए जहां एक्यूरेसी बढ़ेगा, तो मैंने अभी बोला आपको ये 105 क्वेश्चन बनाई, 95 सही, एक्यूरेसी पावर बहुत ज्यादा। आपको पता है ना, आपका है, हमारे सर एक बोले थे यूपीएससी तैयारी के दरमियान कि बउआ तुमको पता चल गया 65-70 क्वेश्चन तुम सही बना दिए हो, या इसमें 60 क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो तुम पेन का नोकिया तोड़ दो भैया, आप नहीं कहना तुम्हारा, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन या बीपीएससी का आजकल क्या रहा ना, अंदर से गुदगुदाहट, हाँ बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, हाँ ये गुदगुदाहट ना आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने को प्रेरित करता है। आप पेन ही नहीं रखोगे भैया तुम कुछ कर लो, हम उठवे नहीं करेंगे, हाथ ही नहीं उठे, फिर देखिए। तो ये सारा चीज घूम फिर के किस पर आता है? आप पर आता। तो कोई ऐसा चीज नहीं बताया जो नहीं जानते, लेकिन हाँ इसमें आपकी भूमिका ज्यादा है, टीचर की भूमिका कम है, क्योंकि टीचर का काम पढ़ाना और समझाना होता है, बनाना आपका काम, ठीक है। तो ये निगेटिव मार्किंग को लेकर छोटा सा परिचर्चा था, ठीक। ये मेथड हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम देगा, बहुत काम देगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, एक बात सुनिए, हमने बच्चे को जन्म दिया है, हम उसका लालन पालन भी 10-15 साल तक अच्छा से कर रहे हैं, और लास्ट में उसको छोड़ दिए, तो क्या लगता है वो आपके हाथ में आएगा? 15 साल कितना मेहनत किए हैं तो नहीं हाथ में आएगा। आप बोल रहे हैं कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं वही लास्टली काम नहीं कर रहे। अरे हम कह रहे हैं एक्यूरेसी बढ़ाइए, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जितना पढ़ रहे वहां से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अगर एग्जाम में आ गया, अगर पाताल में भी जाके दिया तो क्वेश्चन हमको बनेगा, लेकिन नहीं बन रहा, यानी आपका गलती, आप खुद ही अधूरा काम कर रहे हैं, तो पूरा का उम्मीद क्यों कर रहे हैं? आप 2 यूनिट पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, तब ना। आप क्या कर रहे हैं पता है? सब क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टडी, और ये एक्यूरेसी को पूरा जीरो कर दे रहा है। आपसे पूछा एक्यूरेसी कितना है, तो आप में 50% भी एक्यूरेसी नहीं, अगर 60 क्वेश्चन सही 68 क्वेश्चन गलत, यानी एक्यूरेसी 50% से कम। तो 50% से कम एक्यूरेसी में काम चलेगा? सुनिएगा, परसेंटाइल में किसी किसी का 100 परसेंटाइल होता है, यानी एक्यूरेसी पावर उसका 100%, एक भी गलत करने की क्षमता नहीं। कैट में आता है, देखिए कैट का रिजल्ट जब आएगा ना तो परसेंटाइल के हिसाब से आता है, जय मेंस। तो आप परसेंटाइल देखिए ना, आप अपना परसेंटाइल कितना बढ़ाते, तो आपका परसेंटाइल 50 से कम है, यानी खोट आप में, और बुरा किसको कर रहे हैं? बुक को, टीचर को, कंटेंट को। गलत, आपका तैयारी का तरीका गलत, बाकी सब सही। समझ में आया? बहुत सारा बातें होता है जो हम लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन समय से स्वीकार कर लें तो वो काम हो जाए।